तो दोस्तों सबसे पहले तो ये देखते हैं कि क्या सच में आप किसी और स्टेट में या फिर किसी और राज्य में कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। देखिए इसका आंसर है कि हाँ, कुछ स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हैं और कुछ स्टेट में नहीं। ठीक है, अब देखिए इसमें ये आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ पर नहीं। देखिए अगर मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ तो देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये जो रजिस्ट्रेशन रहेगा ये सेकेंडरी चीज़ है किसी भी डिपार्टमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो। अगर डिपार्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो डिपार्टमेंट की जो प्रायोरिटी होती है या फिर किस लिए कॉन्ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं या फिर किस लिए टेंडर ओपन किए जाते हैं, किस लिए कॉन्ट्रैक्टर को काम दिए जाते हैं, तो इसका सबसे अच्छा आंसर यही है कि जो भी गवर्नमेंट के वर्क है या फिर डिपार्टमेंट के काम है कंस्ट्रक्शन के, वो विथ इन अ बजट विथ इन अ टाइम कंप्लीट हो सके। तो ये चीज़ तभी पॉसिबल होती है जब किसी डिपार्टमेंट को एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्टर मिले कि जिसके पास पैसा भी हो काम लगाने के लिए, बाद में मैन पावर भी हो, देन टूल्स एंड प्लांट्स भी हो यानी मशीनरीज भी अवेलेबल हो, और साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि एक इंटेंशन हो और जो समय होता है वो समय प्रॉपरली दे सके उस काम के लिए। अगर ये चीज़ें किसी कॉन्ट्रैक्टर में है तो यही जो डिपार्टमेंट जो है जो प्रायोरिटी जो रहती है डिपार्टमेंट की यही कि ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टर को रजिस्ट्रेशन दिया जाए या फिर काम दिया जाए। लेकिन हम जब भी किसी लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो हमारी प्रायोरिटी बस यही होती है कि क्या हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर प्रोसीजर क्या है। लेकिन आपकी एज अ कॉन्ट्रैक्टर आपकी प्रायोरिटी कुछ ये होनी चाहिए कि सबसे पहले आपको टेंडर डॉक्यूमेंट देखने होंगे उस स्टेट के, या फिर मैं कहूँगा स्टेट से भी अच्छा उस स्टेट में जो डिवीजन है जहाँ पर आप काम करना चाहते हैं वहाँ पर। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आप एमपी से हो और आप महाराष्ट्र में काम करना चाहते हो। महाराष्ट्र में मान लीजिए कि अकोला डिवीज़न है, अकोला डिवीज़न में आपको काम करने की इच्छा है बिकॉज आपको एमपी से मैं कहूँगा कि थोड़ा पास आता है अकोला डिस्ट्रिक्ट इसलिए, या फिर अकोला डिवीज़न इसलिए। तो आपकी प्रायोरिटी ये नहीं होनी चाहिए कि मैं महाराष्ट्र में लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं। ठीक है, हो सकता है कहीं पर ही आपको आंसर हाँ मिले, कहीं पर ही आपको आंसर ना मिले, लेकिन आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि अगर मैं अकोला डिवीज़न में काम करना चाहता हूँ तो यहाँ पर टेंडर किस तरह के है, टेंडर डॉक्यूमेंट क्या है। अब टेंडर डॉक्यूमेंट में क्या होता है, जब भी कोई टेंडर ओपन होता है तो टेंडर डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे। वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि कहाँ से आपको टेंडर के डॉक्यूमेंट मिलेंगे। देखिए जब आप टेंडर पढ़ोगे तब वहाँ पर डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है कि इस टेंडर को अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब अगर उस डॉक्यूमेंट में जो जो चीज़ें आपके पास है वो अगर मैच हो रही है, बेसिकली अगर आप एलिजिबल है, तो ही मैं कहूँगा कि ये समझदारी भरी बात होगी कि आप उस डिवीज़न के लिए अप्लाई करें। अदरवाइज़ क्या होगा कि सिंपली रजिस्ट्रेशन के वक्त एटलीस्ट मैं कहूँगा कि अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो आपको सिर्फ लॉगिन और केवाईसी अगर करना है तो कम से कम आज के डेट में आपका 2 से 3 हज़ार रुपये का खर्चा होगा, और बाद में आपको पता चलेगा कि डॉक्यूमेंट में दिया गया है कि यहाँ पर महाराष्ट्र से अगर आप बिलोंग करते हो तो ही आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पैसे वेस्ट होंगे, जो 2 और 3 हज़ार की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या सच में यहाँ पर डिवीज़न में जो भी डॉक्यूमेंट टेंडर के हैं उसमें मैं कंप्लीट कर सकता हूँ या नहीं उस डॉक्यूमेंट लिस्ट को या नहीं। तो ये सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब हम इस सवाल पर आते हैं कि किसी दूसरे राज्य में पीडब्ल्यूडी रजिस्ट्रेशन कैसे करें। अब देखिए सिंपल सा आंसर है, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको बस यही करना होगा कि जो भी डिवीज़न है, देखिए आपको ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, जैसे महाराष्ट्र के लिए मिल सकती है, देन मैं कहूँगा यूपी के लिए मिल सकती है, राजस्थान के लिए मिलेंगी, गुजरात के लिए जो भी वेबसाइट है यहाँ पर आपको मिलेंगी। लेकिन फिर भी अगर आपको काम करना है तो आपको सिंपली उस डिवीज़न में जाना होगा, बिकॉज अगर देखा जाए तो आपको किसी कंप्लीट स्टेट का रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा, इनिशियल बेसिस पर आपको सिर्फ उस डिवीज़न में काम करने का यहाँ पर मैं कहूँगा कि आपको एक रजिस्ट्रेशन दिया जा रहा है। जब आपका परफॉर्मेंस या फिर मैं कहूँगा वर्क डन जो है वो बनने लगेगा, यानी आप वर्क करोगे, वर्क एक्सपीरियंस बनेगा उस डिवीज़न में, उसके बाद आप अदर डिवीज़न में या फिर अदर जो भी विद इन स्टेट आप काम कर सकते हो, दूसरे राज्य में मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपका जो टारगेट रहेगा कि आपको उस डिवीज़न में जाना है और डिवीज़न में इसके बारे में आपको जानकारी पूछनी होगी, फिर चाहे वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही क्यों ना हो। तो ये रहा सबसे पहला यहाँ पर जवाब। अब जो दूसरी बात है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, देखिए अगर
ये जो वीडियो है या फिर ये जो सवाल है ये किस व्यक्ति के लिए वैलिड है वो भी ज़रूरी है। देखिए, अगर आप आपके स्टेट में स्टेबल कॉन्ट्रैक्टर हो चुके हो, आपके पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस है, आप अच्छा खासा अर्निंग भी कर रहे हो कॉन्ट्रैक्टरशिप से, लेकिन अब आपको लगता है कि क्यों ना मैं अपने ब्रांचेस को या फिर मैं मेरे वर्क को एक्सपैंड करूँ, तो उस केस में मैं कहूँगा कि ये वीडियो या फिर ये सवाल या फिर ये इंटेंशन आपका कि मुझे अदर स्टेट में या फिर जो भी मेरे करीब का राज्य है मुझे वहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, ये वैलिड बनता है। लेकिन अगर आप इस तरह के व्यक्ति हो कि जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है कॉन्ट्रैक्टरशिप या फिर अभी अभी पास आउट हो चुके हो या फिर बस 1 साल भी नहीं हुआ है, तो उस केस में देखिए मैं यहाँ पर क्लियर बात बता दूँ कि कॉन्ट्रैक्टरशिप ये भी किसी अदर सेक्टर की तरह ही यहाँ पर भी कंपटीशन होंगी। और ये कंपटीशन आज के डेट में जो पढ़े लिखे इंजीनियर है, डिप्लोमा होल्डर है, डिग्री होल्डर है, इवन सम केसेस जो पोस्ट ग्रेजुएट है सिविल इंजीनियरिंग में, उन लोगों से आपकी कंपटीशन होने वाली है। आप किसी भी स्टेट में जाइए, मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी स्टेट में अगर जाएंगे तो जो रजिस्ट्रेशन है आज वो टाइम चला गया कि जो सिर्फ मैं कहूँगा कि जो कम जिनका एजुकेशन था सिर्फ वही लोग कॉन्ट्रैक्टरशिप कर रहे हैं, ऐसा नहीं रहा। अब पढ़े लिखे लोग जो है स्पेशली सिविल इंजीनियर, उनके पास भी रजिस्ट्रेशन है। तो आपकी कंपटीशन उन लोगों से होने वाली है जो वहाँ पर उस स्टेट में रहते हैं या फिर उस डिवीजन में रहते हैं। हर चीज़ उनके फेवर में होंगी, दैट मे बी अ पॉलिटिकल सपोर्ट, डिपार्टमेंट का सपोर्ट। तो ये सब चीज़ें अगर आपके पास अनुभव रहा 2-3-4 साल का, तो उस केस में आप ये चीज़ें फेस कर सकते हो अदर स्टेट में या फिर अदर डिवीजन में। लेकिन अगर आप बिगिनर हो, आपने आपके स्टेट में ही अभी तक स्ट्रगल नहीं किया या फिर अभी तक आपने वहाँ पर भी अनुभव नहीं लिया, तो किसी और स्टेट में अगर जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां जो है वो झेलनी पड़ेंगी। और मैं इसमें एक सिंपल एक टेक्निकल आंसर दूंगा कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेसफुल होने की वो कम हो जाती है, बिकॉज कि आपने आपके ही स्टेट में अभी तक समय नहीं दिया है उस करियर के लिए। तो मेरा सिंपल सजेशन यही रहेगा कि आप इस वीडियो को या फिर इस सवाल को या आपके दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो ठीक है। अगर आपको अनुभव चाहिए तो सबसे पहले आपके स्टेट में ही अप्लाई कीजिए, वहाँ पर अनुभव लीजिए, उसके बाद इस सवाल का जो जवाब ढूंढना है वो आपको डिपार्टमेंट में आके ढूंढना है। और जैसे कि मैंने बताया कि जिन लोगों के पास अनुभव है, पैसा है, जो काम पूरा कर सकते हैं अदर डिपार्टमेंट का, तो मैं यहाँ पर एक सोल्यूशन आपको बता दूँ। देखिए, मेरा यहाँ पर पर्सनल सजेशन यही रहेगा कि आप सिर्फ उस डिवीजन के लिए ही अप्लाई करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पैसा है, ये सब चीज़ें हैं, अनुभव भी है, तो आप सीधा CPWD की जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उससे क्या होगा, सेंट्रल PWD का अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन होगा तो वो एज़ कम्पेयर टू जो PWD के जो काम होते हैं, बिकॉज देखिए क्या होता है, अगर आपके पास CPWD का रजिस्ट्रेशन है, इसका मतलब ये हुआ कि CPWD के लिए जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट थी वो ऑलरेडी आपने कंप्लीट कर दी है। तो उसके बाद PWD में फिर आप किसी भी स्टेट में अगर जाते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इन केस ऑफ रजिस्ट्रेशन, बिकॉज वहीं पर आपका वर्क डन भी काउंट होगा, वहीं पर आपके जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो मैन पावर या फिर लेबर पावर आपके पास है, टूल्स एंड प्लांट्स है, वो सब चीज़ें काउंट हो जाएंगी। तो मैं कहूँगा कि अगर आपको अगर रजिस्ट्रेशन करना ही है तो किसी स्पेसिफिक स्टेट में जाकर उस डिवीजन के लिए रजिस्ट्रेशन करने से अच्छा है कि आप CPWD का रजिस्ट्रेशन कीजिए। इससे क्या होगा, अब ठीक है आज आपको लग रहा है कि मैं इस डिवीजन में काम कर रहा हूँ या फिर इस स्टेट में, अब अगर आपकी थिंकिंग ये है कि मैं कुछ दिनों बाद या फिर कुछ सालों बाद मैं किसी और स्टेट में भी अप्लाई करूँ, तो इससे क्या होगा, आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो नंबर बढ़ जाएंगे। और मे भी हो सकता है कि उस केस में आपको ये जो मेंटेन करना है, GST हुआ, देन लाइसेंस रिन्यूअल हुआ, तो ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। तो इससे अच्छा है कि आप CPWD का रजिस्ट्रेशन कीजिए, आप कंप्लीटली कहीं पर भी काम कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बताई, आप कहीं पर भी काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले टेंडर डॉक्यूमेंट देखिए, जिस काम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसमें एक्चुअली उन्होंने डिमांड क्या की है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि कुछ केसेस में ये आंसर हाँ है कि आप अप्लाई कर सकते हैं और कुछ केसेस में ये नहीं है। उसका रीज़न ये है कि देखिए, कुछ जो भी PWD के डॉक्यूमेंट होते हैं या फिर किसी भी डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट होते हैं, उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसमें लिखा हुआ होता है कि एग्जैक्टली कौन सा रजिस्ट्रेशन हमें चाहिए। अब अगर मान लीजिए वहाँ पर CPWD, PWD, अनएम्प्लॉयड इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन, ZP, इस तरह से अगर नंबर ऑफ लिस्ट अगर दी है तो उस केस में आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए कि अगर वहाँ पर स्पेसिफिकली यहाँ पर दिया गया है कि अनएम्प्लॉयड इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर जो है उन्हीं को ये काम दिया जाएगा, तो उस केस में आपके पास कितना भी अनुभव हो,
कुछ भी आपके पास पैसा हो, कुछ भी चीज़ें आपके फेवर में हो, लेकिन फिर भी ये जो टेंडर है ये काम आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज वो जो काम है वो सिंपली जो स्टेट है उस स्टेट के ही कॉन्ट्रैक्टर के लिए रिजर्व रहेगा। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये सवाल आपके दिमाग से आपको निकालना होगा। जो टेंडर है वो आपको ढूंढना है, टेंडर डॉक्यूमेंट ढूंढने हैं और एलिजिबल है या नहीं ये पहले चेक कीजिए, देन आप अप्लाई कर सकते हैं।